assembly elections are around the corner. All the candidates are busy in campaigning and conducting rallies. If we talk about the Dombivli Assembly constituency in Thane district, on one side there is Ravindra Chavan of the BJP, who is a three-time MLA from over here, while on the other side there is Dipesh Matre from the UBT Sena. So we are going to see a tough contest between the BJP and the Shiv Sena UBT. Today we are going to talk with the voters of the Dombivli Assembly constituency and know what's the mood over here. Mood क्या है? Let's find out. Mood over in Dombivli is always in favor of BJP because not there is no development and all these subjects are not so important. In Dombivli there is important is Sanskritik Karyakram, Dahi Handi, Chhat Puja and all these are the main issues on which Dombivlikar generally votes. They are not prefer for the roads problem, railway trains problem, traffic problem. These are useless problems for Dombivlikar. Hence, they are always voted for BJP. Means I already said that in Dombivli there is always edge for BJP. Whoever is the candidate from BJP is definitely win from Dombivli because development is not concerned. You said he is the PWD minister, but what you say, you visited all over, you roam here and there, you found there are debris and all the roads conditions are. अभी हिंदी में कहें तो ये शहर नहीं लगता है, गांव ही लगता है, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से उनको ऑलवेज एज रहता है. Now the part of the west and east is quite different. Dipesh has quite edge over in Dombivli west, but Ravindra Chavan clean sweep in Dombivli east. Hence, he definitely win for the fourth time. हवा बीजेपी का ही है जरूर, दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है ना. अभी जो चल रहे दादा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली इन डोंबिवली वी आर अ क्राउडेड सिटी and our public transport condition is very bad, especially that buses and roads. We want to improve that for our people. Being a smart city, how can you say this is a smart city? It's the worst city ever I see. दीपेश भी पुराने हैं और उन्होंने पहले भी फाइट किया हुआ है उनके अगेंस्ट. तो नियर अबाउट उस वक्त 50,000 तक उन्होंने क्रॉस किया था. तो अभी भी उन्होंने जोर लगाया तो आई थिंक दीपेश जी बहुत कुछ कर सकते. कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म ऑफ मिस्टर रविंद्र चौहान, अभी भी उनके लिए यहाँ पे अच्छा कैंपेनिंग हो रहा है या फिर झुकाव उनकी तरफ से ही है लग रहा है. दीपेश मात्रे जी अभी रिसेंटली उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री किया है, तो उनका करियर को देखते हुए रविंद्र चौहान जी का, मुझे लगता है कि रविंद्र चौहान जी का पलड़ा भारी है. आपको क्या लगता है सर? या रविंद्र चौहान जी की हवा है, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में बोलेंगे तो रविंद्र चौहान ज्यादा पिक्चर में है. सो इतने साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और 3 टर्म कंटिन्यू रह चुके हैं, तो दैट इज बेटर. तो ही इज द बेटर ऑप्शन. कुछ सिटीजन्स का ऐसा कहना है कि सिर्फ कल्चरल फेस्टिवल्स पे यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है, रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. नहीं, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा ना. चारों बाजू आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आप सबको फुलफिल नहीं कर सकते, सबकी विल. तो ये काम तो चालू है, कहाँ कोई नाराज रहेगा कोई नहीं है, बट वर्क इज इन प्रोग्रेस. स्टेट लेवल की बात की जाए तो सीएम फेस के लिए कौन लगता है? फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है. एकनाथ शिंदे ने जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है. कॉमन मैन के बारे में सोच करके उन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए हैं. बट ये जो शिवसेना का पार्टी एंड सिंबल जो उन्होंने लिया है, तो ऑपोजिशन का आरोप है कि ये तोड़फोड़ की राजनीति में इन्होंने ज्यादा फोकस किया है. उसके ऊपर डिसीजन तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक कोर्ट की तरफ से. तो ये लोग का मानना है कि वो तोड़फोड़ किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को जो सपोर्ट मिला जिस तरह से, उस तरह उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया है कि अलग होने का. अभी तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोई भी आने दो, हमको कोई ये नहीं, लेकिन कोई भी आने से चलेगा. लेकिन डोंबिवली का काया पलट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. रोड भीड़ ये जो चल रहे, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसके बारे में आया होना चाहिए. क्योंकि कोई भी आने दो, हमको कोई ये नहीं, भाजपा आने दो, शिवसेना आने दो, या उद्धव ठाकरे साहब के आने दो, या कोई भी कांग्रेस आने दो, हमको कोई विषय ये नहीं है. लेकिन
डोंबिवली में काया पलट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो पूरा बंद होना चाहिए। यहाँ पे मिश्रित वातावरण है, दोनों तरफ की हवा बह रही है। उन्होंने 15 साल में काम किए भी हैं, लेकिन लोगों की और अपेक्षा है और अच्छा काम होना चाहिए। और दिनों दिन अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। जितना हो सके सीमेंटीकरण हो रहा है रोड वगैरह का, लेकिन उसमें भी धरती में पानी कैसे जाए ये उनको रास्ता निकलना चाहिए। और जितना हो वृक्षारोपण को बढ़ाना चाहिए। और उनके साथ साथ में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक होने के नाते कि हम भी जितना हो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, इस पृथ्वी को ठंडा करें और एक दूसरे को ठंडक पहुंचाएं। और बाकी काम तो हो रहे हैं और थोड़े और ज्यादा काम होने चाहिए, उन्हें इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल, कौन आएगा, क्या लगता ये मामला 50-50 का है। ये लाड़की बहना से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, 10-15 सीटें इनकी बढ़ सकती है फडणवीस साहब की। मामला बाकी कांटे की टक्कर है, बराबरी की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। यहाँ पे एक तो रास्ते बराबर नहीं है, ऊपर नीचे होते हैं, टायर पंचर होते हैं, बार बार गिरते हैं। मेरे हस्बैंड का तो साइकिल से एक्सीडेंट भी हो गया है। स्मार्ट सिटी वाकई में डोंबिवली है? नहीं है, अभी तक नहीं। हमारे स्कूल के टाइम से कुछ भी नहीं बोल रहे। हम लोग स्कूल में 2017 से कुछ भी मतलब अभी तक डोंबिवली में कुछ है ही नहीं है। ना खड्डे भर रहे, ना कुछ रास्ता बना रहे, कुछ जो कुछ है वैसा के वैसा ही है। डोंबिवली में हवा ऐसी है कि ये रविंद्र चौहान साहब ही चुन के आएगा कि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने बहुत काम किया है डोंबिवली में। और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि डोंबिवली सिटी और इसमें डर्टी बहुत है, कचरा लोग उठाते नहीं है और इसके वास्ते ये गंदगी फैलाती है इधर। ये जो अजीत पवार गट है और शरद चंद्र जी पवार गट है, वो गट अभी है। इलेक्शन के बाद वो दोनों एक हो जाएगी, वो उनकी राजनीति है और ये राजनीति चलाते हैं और राजनीति से उनके पास बहुत पैसा आता है। आज एमएलए तो उनको भी तनख्वाह बहुत मिलता है, उनका मानधन बहुत मिलता है, खासदार को भी मिलता है और उनके फैमिली में सब फैमिली के लोग पॉलिटिक्स में है।